नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, कई विद्यार्थियों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट अगर नहीं आता है तब तक हम क्या करें, हमें कुछ बताएं। तो दोस्तों, मैं क्या बताने वाला हूं आपको, ये आपको खुद को तय करना है। आपको किस दिशा में जाना है, आपके जीवन के लक्ष्य क्या हैं, आपके उद्देश्य क्या हैं, उस दिशा में बढ़ें। मैं तो यही कहूँगा, चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो। दोस्तों, चलते रहने का नाम ही जीवन है। चाहे कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, रुकना नहीं चाहिए। जो रुक जाता है समझ लो उसने अपने इतिहास में अमिट छाप नहीं छोड़ी है। तो किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए। जीवन में निराश और हताश होकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अगर किसी के नंबर कम है तो वो निराश और हताश होकर हाथ पे हाथ धर कर बैठा है कि कब रिजल्ट आए, उसमें मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। व्यर्थ की चिंता कर रहा है, तो ऐसी चिंता नहीं करना। हमें कोई नया लक्ष्य बनाना होगा, उसकी तरफ उसी गति से बढ़ना होगा जिस गति से आपने पहले तैयारी करी थी। तो दोस्तों, हम हमारी सफलता का आनंद या खुशी रिजल्ट आने से पहले मना भी नहीं सकते। हमें पता है कि राजस्थान में वैकेंसियों की क्या स्थिति है। वर्तमान में जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं सब घबराए हुए हैं। क्या पता ये वैकेंसी कब कोर्ट या सरकार द्वारा खत्म कर दी जाए। ठीक है, तो ऐसे में जब तक हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाता, किसी प्रकार की खुशी का इजहार न करें। अपने आगे के लक्ष्य तय करें, हमारे जीवन के जो उद्देश्य थे उनको तय करें, उनकी तरफ अपनी दिशा मोड़ें। आपके जीवन की धारा जो है उसको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाएं, आगे बढ़ें। ऐसे बैठे रहकर आप आलस्य में रहकर इंतजार करते हुए अपने जीवन के जो अनमोल पल हैं उसे नहीं गुजारें। दोस्तों, बताया जाता है कि 84 योनियों से गुजरने के बाद ही मनुष्य जीवन मिलता है। ऐसे में अगर आप व्यर्थ में किसी ऐसी रिजल्ट का या अन्य कोई कारणों का इंतजार करते हुए आप समय गंवाते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी एक बेवकूफ़ी है या आपकी समझदारी या विवेक का अभाव दिखाता है। तो दोस्तों, न रुके न झुकें, लगातार अनवरत मेहनत करते रहें। जब तक हम सोते रहेंगे तो हमारा भाग्य भी सोता रहता है। अगर हम सोचें कि हमारा भाग्य पे टाल दें कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, तो देखो प्रारब्ध या भाग्य क्या है। अगर हम भागते हैं तो वो भी हमारे साथ भागता है। अगर हम सो जाते हैं, हम से आलस्य सहित होकर इंतजार करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, रोजाना एक एक दिन गंवाते हैं, तो वो क्या है, वैसे ही वो भी आपका भाग्य और प्रारब्ध वैसे ही चलता है। तो दोस्तों, पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थी बने, कर्मयोगी करें बने। आपका अधिकार केवल कर्म तक है। फल पर आसक्त न हो। फल आपको जरूर मिलता है, आपके कर्म के अकॉर्डिंग मिलता है, लेकिन हमारा अधिकार केवल कर्म फल तक है। हम कर्म कर सकते हैं, कर्म का जो फल है वो स्वेच्छिक आपको अपने आप मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इंतजार नहीं करें। आपके जीवन के जो भी लक्ष्य रहे हों, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि उन्हें और बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में जाना है, तो RAS IAS या अन्य उच्च सेवाएं जो आपको, जैसे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो IES की तैयारी कर सकता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर सकते हो आप, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर सकते हो, और भी अन्य एग्जाम जो आपको लगता है कि वो मेरे दायरे में है, रेंज में है, उधर बढ़े। आपके जीवन में सफलता तब ही मिलती है जब हम लगातार तैयारी करते हैं। आजकल क्या है, बच्चों की स्थिति यह है कि एग्जाम देने के बाद उन किताबों को रख देते हैं। उनको रखने के बाद में उनको नहीं छेड़ते जब तक दूसरे एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता। हमारे समय क्या था कि हम लगातार, जब तक सफलता नहीं मिली, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिली, तब तक लगातार तैयारी करते रहे। साथ में जब ज्वाइनिंग मिल गई तो भी यही समझा कि जो उद्देश्य थे उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं करा, अपनी काबिलियत कुछ ज़्यादा है तो हमने कुछ और ज़्यादा करा और ज़्यादा प्राप्त भी करा है। दोस्तों, ऐसे में रुके नहीं, न रुकना है। देखो, ये मेरी टैग लाइन है, इसे ध्यान रखो। न रुकना है, न झुकना है, न रुकना है, न झुकना है, न डरना है, न आपको घबराना है। आप लगातार उसी रिदम से तैयारी करें जिस रिदम से आप पहले कर रहे थे। दोस्तों, छोटी सी बड़ा भाई होने के नाते आप सभी को ये सलाह है, वापस उसी मैदान में उतरें
किताबें खोलें, जो आपने एग्ज़ाम दी थी उस एग्ज़ाम की जो आपकी चकाचौंध, किसी के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं उसकी है, या आपके नंबर कम आ रहे हैं उसकी हताशा है, उसको भूलें, वापस किताबों के मैदान में उतरें और इस मैदान में उतरकर अपना परचम लहराएं, आपकी मेहनत की प्रकाष्ठा का वो मंजर दिखाएं कि आपको लोग याद रखें, पता चले कि उस एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक उसकी थी, सेकंड रैंक उसकी थी, ऐसा कोई मिसाल कायम करें। धन्यवाद।